बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान। बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ हाजिर हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बज़ाहिर जितने खूबसूरत आदमी हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मुअल्लिम हैं और स्पेशली इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश डिसिप्लिन के हवाले से, लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी के हवाले से, इंग्लिश टीचिंग के हवाले से एक मोतबर हवाला है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा से प्रोफेसर चांद अकील 10 साल शानदार पेशा वराना सफ़र के साथ, तजर्बे के साथ आज हमारे साथ हाजिर हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं जी। आप हमारे और हमारी ऑडियंस के फेवरेट तो हैं सर। तो ये मैं जानता हूँ और एम के प्रिपरेशन के जो करता धरता हैं वो जानते हैं कि आप कितनी मुश्किल से आज हमारे हाथ आए हैं। लेकिन चलें, देर से ही सही आप हमारे हाथ हो गए। कुछ अपने बारे में बताइए। सर अगर मैं बात करूं अपने एजुकेशन करियर की तो सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो मेरे क्रेडिट पे बात है कि मैं जिस कॉलेज का स्टूडेंट रहा आज मैं उसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर। उससे पहले मुझे ज़रा ना उस अलबेले से आवारा से चांद के बारे में बताएं, उसके बाद हम प्रोफेसर चांद की तरफ जाएं। सर आई डिड माई ग्रेजुएशन in 2006. After that I got admission in पंजाब यूनिवर्सिटी और वहाँ से फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में मास्टर्स किया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी का पायनियर बैच था। और फिर दुनिया टीवी में एज अ रिसर्चर जॉब की और उसके बाद उसके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर से वाबस्ता हुआ। कोई एक दो आप जैसे अच्छे टीचर्स की वजह से एक वो जो मुतालिया का ज़ौक़ है वो डेवलप हुआ, तो उस से थोड़ा सा एक रुझान बना और सोचा कि क्यों ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जाए। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और उसके बाद जो है वो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर और साथ ही मतलब 2012 में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद टीचिंग की जॉब से वाबस्ता हुए और डिफरेंट प्राइवेट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया और कोई 2 से 3 इदारों में एज एन HOD ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट काम किया और उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया। ब्रिटिश काउंसिल के प्रोजेक्ट थे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, उन पे काम किया एज अ टीचर ट्रेनर और 2017 में जो है वो HED में एलोकेशन हुई और तब से ऑनवर्ड जो है वो अब मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा में इंग्लिश की तदरीस के एक तवील सफ़र है। अगर मैं थोड़ी सी तरमीम करूँ तो ये 2-4 सफ़र की बात नहीं है, ये एक लंबी कहानी है मुझे लग रही है। बहरहाल लगता नहीं है सर तो, लेकिन ये आपकी गुडनेस है, आपकी खूबसूरती है। ये चांद इसमें बामुसम्मा है, चांद का कमाल है। अब प्रोफेसर चांद अकील के बारे में बताएं ज़रा कि चांद अकील की पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एलोकेशन है, सिलेक्शन है, वहाँ से लेकर अब तक का जो आपका पेशा वराना तजर्बा है उससे क्या लर्न किया और आगे आप अपने स्टूडेंट्स को क्या वो सारी चीज़ें डिलीवर कर पाए हैं? क्या आइंदा के लिए आपके? सर इंसान की ज़िंदगी में उस्ताद का बहुत कमाल होता है, नो डाउट। एक स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन, हर बच्चा अपने तईं जितनी मेहनत कर सकता है करने की वो कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन एक जो टीचर है, एक जो अच्छा टीचर है वो कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ को इस तरह का एक ट्रैक दे देता है कि फिर आप रुकते नहीं हैं ज़िंदगी में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा को मज़ीद कामयाबियाँ दे और हमारे 1-2 असातिज़ा कराम जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मतलब वो लोग थे सर के जिनके एहसानात का बदला कम अज़ कम चुकाया नहीं जा सकता। तो सर 2015 के एंड पे लेक्चर की सीट्स अनाउंस हुई और तब PPSC ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली दफ़ा DMC डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जो है वो देना शुरू किया। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने पहली दफ़ा जब पेपर दिया PPSC का तो मैं रिटन क्वालिफाई ना कर सका। सही। मैंने 2015 में सर 2015 में मतलब चांद अकील जैसे भी सर 2015 में मैं इंग्लिश लेक्चर का रिटन क्वालिफाई ना कर सका और उस टाइम मुझे कोई मास्टर्स की क्लासेस को पढ़ाते हुए 2 से 3 साल हो चुके थे। यानी आप मास्टर्स को पढ़ा रहे थे जी और आप क्वालिफाई नहीं कर सके। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, पॉइंट है उन तमाम
सुनने वालों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो कहते हैं जी कि हमारा तो पेपर ही पास नहीं होता? सर उसमें ना बुनियादी तौर पे मैं बताऊं कि जब हम किसी भी सेक्टर में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा ना बड़े लकीर के फ़कीर होते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे होते हैं, चीज़ों को। उसके अलावा ना हमारा मुतालिया शायद उस तरह से नहीं होता, हम वो लिमिटेड, हम सिर्फ वो पढ़ रहे होते हैं कि जो हमने पढ़ाना होता है। तो सर जब ये क्वालिफाई में ना कर सका, तो तब मुझे, और मैं ना अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता होता हूँ कि बेटे ज़िंदगी के अंदर एक जो नाकामी है वो आपको वो कुछ सिखा देती है जो शायद अगर आप उस नाकामी को फेस ना करें तो नहीं सीख सकते। तो सर उसके बाद मैंने मतलब ये किया कि अगर मैं बग़ैर किसी मुबालगा राई के बात करूं, तो उस रिज़ल्ट के बाद से मैंने अपना गोल सेट किया और पढ़ना शुरू किया, मुतालिया शुरू किया। और सर दिन में कोई 10 to 12 आवर्स, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लेवल ऑफ कमिटमेंट था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं अक्सर ना एक बड़ा मतलब फनी सा वाक़या अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता होता हूँ। और इसमें सर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था और मेरे हाथ में किताब थी, और मैं उस किताब में इतना गर्क था कि मैं किताब पढ़ता पढ़ता वॉशरूम में चला गया। और मुझे ऑनेस्ट इंतहा है, ऑनेस्टली, और मुझे वॉशरूम में जाके ये पता लगा ओ किताब है मेरे हाथ में। तो सर मैं ये कहता होता हूँ कि जब पैशनेट होना पड़ेगा, इतना पैशनेट, इतनी कमिटमेंट, मतलब कहीं आपने अगर अपने साथ कोई कमिटमेंट की है तो उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे चीज़ों को आइडियलाइज तो कर रहे होते हैं। इस ख्वाब की ताबीर को इतनी आसान नहीं है कि आपने सोचा और आसान नहीं है। तो सर उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि वही रिटन टेस्ट जिसका 2015 में मेरा स्कोर 50 नहीं था, और मेरा जो रिटन था वो 50 पे मेरिट बना एंड माई स्कोर was 49.5, और ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो था। और फिर सर ये हुआ कि 2 साल बाद दोबारा जब सीट्स अनाउंस हुई तो रिटन का मेरिट फिर वही था 50, 51, और मेरा जो स्कोर था रिटन का वो अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट था, एंड दैट वाज 73 माशाल्लाह। और उसके बाद 80 मेरे इंटरव्यू में थे एकेडमिक्स के, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपनी डिवीज़न में मेरा इतना अच्छा मेरिट था कि मुझे मेरी होम स्टेशन पे मेरी एलोकेशन। बड़ी बात है ये। सर इंग्लिश बाय चॉइस है या बाय चांस है? सर बाय चॉइस, आई एम टीचिंग बाय चॉइस। इंग्लिश अगर मैं यहाँ से सर थोड़ा सा ना इंग्लिश को अगर आप ये कह लें लिटरेचर, ठीक है, वो चाहे उर्दू लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, सर एक घर के माहौल की वजह से। मैं आपको बताऊं सिंपल आसान लफ्ज़ों में, तो उर्दू का बंदा हूँ, इतनी मुझे थोड़ी सी गुंजाइश दें, स्पेस दें आप। अंग्रेज़ी को हमने एक हवा सा बनाया हुआ है, हमने उसे मुश्किल समझा हुआ है। इवन के बच्चे मास्टर्स कर लेते हैं इंग्लिश में और वो इंग्लिश बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या उनके जहन में एक बात बैठ जाती है कि कहीं अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल है या हम ये नहीं कर पाएंगे। सर ये क्या मतलब? सर 2 चीज़ें, लैंग्वेज और सिलेबस, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लैंग्वेज स्किल है बुनियादी तौर पे, ठीक है, और जो हमारा सिलेबस है। अब आपने ना बड़ा अच्छा, ये बड़ा मतलब वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि हमारे बच्चे मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एंड दे आर नॉट इवन टू स्पीक, दे आर नॉट able even to speak English or to write an application or something like this। तो सर बुनियादी तौर पे उसमें कहीं ना कहीं पे वो बच्चे कसूरवार नहीं है। हमें पढ़ाया जाता है सिलेबस, हमें लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती। ऐसे ही मैं आपको ना बड़ी आसान करके, प्रैक्टिकल नहीं है, मैं आपको बड़ी आसान करके एक बात बताता हूँ कि आप ये देखें कि हमारा अगर फर्स्ट ईयर में कॉलेज के लेवल पे अगर बात कर लूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उस पे, तो बच्चे को जब ग्रामर कराई जाती है तो कभी भी उस ग्रामर को उन लेसन्स के ऊपर, उन एसेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता। ग्रामर के फिक्रे अलहदा से करा दिए जाते हैं, ठीक है, और हमारा बच्चा ऐसे याद कर रहा होता है, हमारा बच्चा एप्लीकेशन याद कर रहा होता है, हमारा बच्चा क्वेश्चन आंसर याद कर रहा होता है। हम उसे ये बताते ही नहीं है कि बेटे ये जो आपको टेंसेस कराए फंक्शनलाइज नहीं किया। हाँ, असल में जब तक हम चीज़ों को अप्लाइड फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, अप्लाई नहीं होगी, तब तक। बहुत अच्छे सर, बड़ी बेसिक सी ये बात थी कि क्यों नहीं हम अंग्रेज़ी को पढ़ पाते, या हमारे जहनों पर ये सवार हो गई है आके कि ये हम नहीं कर पाएंगे।
इसका कोई सोल्यूशन भी है, इसका कोई हल भी है? सर बिल्कुल इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो मैं ये स्टूडेंट्स को सर मैं ये कहूँगा कि उन्हें अपनी ये जो रिलक्टेंस है, ये जो हेजिटेंस है, ये जो उनके अंदर एक फियर है, इस पे ओवरकम करना पड़ेगा। सिंपल, इन साइकोलॉजिकली इन सिंपल हमें वो चीज़ों को कोप करना पड़ेगा। इन सिंपल सर, इंग्लिश इज अ सिंपल लैंग्वेज जस्ट लाइक उर्दू और पंजाबी। ये जो हमने एक हवा बनाया हुआ है ना कि इंग्लिश पता नहीं क्या है, और हमारे अंदर ना कम्प्लेक्सेस हैं कि जो बंदा इंग्लिश अच्छी सर बच्चे आते हैं, सर जी इंग्लिश हो गई तो इसका मतलब है पास हो गए, इंग्लिश हो गई तो इसका मतलब है सिलेक्शन। सर एक्चुअली ना ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट इवन के इंटरव्यू में बच्चे जब तैयारी के लिए आते हैं तो कहते हैं सर अगर उन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया तो। सर मैं ये एक्चुअली ये बड़ी लंबी चौड़ी एक डिबेट शुरू हो जाएगी, फिर हम वो कल्चर की तरफ कि हम किस तरह से अपने कल्चर को, मैं एक छोटा सा ना अक्सर अपनी सेटिंग्स में, दोस्तों की सेटिंग्स में मैं कहता होता हूँ कि हमने कभी कोई पंजाबी मीडियम स्कूल भी देखे, ठीक है। आप ये देखें ना, अलमिया ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, और हम प्रेफर करते हैं अपने बच्चों, उसके बावजूद बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे होते हैं, और हमें ये लगता है कि अगर हमारा बच्चा पंजाबी बोल रहा है तो आई डोंट नो व्हाई डू वी थिंक कि वो बड़ी बहस है। ऑब्वियसली लेक्चरर इंग्लिश ऑब्वियसली एक बड़ा चार्म है, बिल्कुल सही, एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे अच्छी जॉब, मतलब अगर मेरी आपकी एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बच्चा ख्वाब देख रहा है लेक्चरर इंग्लिश का, उसके लिए ताबीर की कोई सूरत बताएंगे? सर बुनियादी तौर पे ख्वाब देखना और उन ख्वाबों का ताक़ुब करना, उसके पीछे दौड़ना, उस पर मेहनत, आपकी एनर्जी कितनी है, आप पैशनेट कितने हैं, आप कंसिस्टेंट कितने हैं, आप चीज़ों को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब देखें कि मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स को, अगर मैं अक्सर इंटरव्यूज़ बच्चों के करता हूं, CTIs के इंटरव्यूज़ करता हूं, तो बच्चों से पूछा जाए कि सर, बच्चों से पूछा जाए बेटे आपका फेवरेट राइटर, अब बच्चा कहेगा मेरा फेवरेट राइटर शेक्सपियर है। ओके फाइन, मैं अब ये कहता हूँ कि आपने शेक्सपियर के कितने प्लेज पढ़े? अब उस बच्चे ने किसी एक सिंगल प्ले का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और आप क्लेम कर रहे हैं ये तो है आपकी फेवरेट का नाम सुना होगा या गाइड से याद होगा या मैक्सिमम समरी पढ़ी होगी, और समरी भी वन लाइनर, ठीक है। ये तो हाल है कि आपके फेवरेट का, ठीक है। और बाकी जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो सर मैं ये कहता हूं कि पहले आप एफर्ट करें, चीज़ों को पढ़ें, कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को इस काबिल तो बनाएं, ठीक है, कि पहले हमारी वो जो बुनियादी तौर पे कोशिश है उसके अंदर कमी होती है। तो अब बच्चों को ये लगता है कि अच्छा सर की सिलेक्शन हो गई है, सर की सिलेक्शन हो गई है, तो अब सर बैठ के हमें एक वो जो भाषण दे रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रोड मैप दें कि किस ट्रैक पे चल के रोड मैप इंग्लिश। मैं आपको एक छोटा सा ना चले, हम अगर सब्जेक्ट पे बात कर लेना सर, हमें सबसे पहले ना ये देखना होता है कि हमने शुरू कहाँ से करना, ठीक है। अब असल में आपकी जो प्रॉपर बिगनिंग है ना, वो ही आपकी डेस्टिनेशन है, वो फर्स्ट स्टेप है आपके सक्सेस का। तो चलें इंग्लिश के बच्चों को मैं अगर ये कहूँ कि दे हैव टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रीक लिटरेचर। अब जब ग्रीक लिटरेचर की बात की जाती है तो इतना वसी कि बच्चे को समझ नहीं आती किस में क्या करना है। मैं कहता हूँ कि भाई आप सिर्फ ये देखो कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेबस पढ़ा है, पेपर सेटर ने उस पर कोई चीजें नाजिल नहीं होनी है, ऐसे ही उसने वही चीजें पढ़ाई जा रही है वही उठानी है। तो मैं कहता हूं कि वहां पे भाई अगर फिलोसोफर्स हैं तो प्लेटो और अरिस्टोटल पढ़ाया जा रहा है, तो आप प्लेटो की रिपब्लिक देख लें और अरिस्टोटल की पोएटिक्स देख लें। अगर वहां पे ट्रेजेडी पढ़ाई जा रही है तो जो तीनों ट्रेजेडियंस हैं, यूरिपिडीज है, सोफोक्लेस है, एस्किलस है, आप उनकी टाइमलाइंस देख लें। 2 प्लेज हैं सर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं ग्रीक ट्रेजेडी से, एक पढ़ाया जा रहा है इडिपस रेक्स और एक प्रोमीथियस पाउल। आप उन दोनों प्लेस को तैयार कर लें, बाकी सबकी टाइमलाइन तैयार कर लें, और उसके अलावा कम अज कम ये बुनियादी चीज है कि जो HEC
ने सिलेबस डिजाइन करके ग्रीक लिटरेचर का इसी तरह से आगे आप अगर ग्रीक से इंग्लिश लिटरेचर पे आते हैं तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को तैयार करें। आप एंग्लो सैक्सन एज को देखें, एंग्लो नॉर्मन एज को देखें, एज ऑफ चौसर को देखें, एलिजाबेथन। अब एजेस को बच्चे ये कहते हैं कि सर ये एजेस बहुत बड़ी हैं, इनमें बड़े राइटर्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ना है, या एक एक राइटर के इतने इतने काम है, उनको तैयार किस तरह। भाई सारे नहीं पढ़ने, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। सारे ना पढ़े जा सकते हैं ना याद रखे जा सकते हैं, और ये पेपर सेटर को भी पता है, इसी सिस्टम का हिस्सा है ना वो। तो सर वो चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि भाई आप हर एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए ना। लिटरेचर आपने पढ़ना है, आपको उस टाइम की हिस्ट्री का भी पता हो, आपको उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी पता हो, आप हर एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उस टाइम स्पैन के जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनको देखें, उस टाइम के जो फ्लरिशिंग जॉनराज हैं। सर आप खुद अदब के उस्ताद हैं, आप देखें कि अगर किसी एक टाइम में शायरी अच्छी लिखी जा रही है तो ड्रामा शायद सेकेंडरी चल रहा है इस टाइम। अगर किसी एक एज में एक बड़े ड्रामाटिस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सर इस तरह से हर एज में कोई ना कोई एक फ्लरिशिंग जॉनरा है लिटरेचर का, आप उसको देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि बच्चों को भाई क्रिस्टोफर मार्लो के 6 प्लेज हैं, 6 तो कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाते। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप 6 तैयार करें, मैं कहता हूं कि जो 2 पढ़ाए जाते हैं आप उनका टेक्स्ट तैयार करें, या आप उनकी फिर क्या करेंगे कि समरी कैरेक्टर थीम्स तो एटलीस्ट तैयार करें ना। इसी तरह से आप चीज़ों को लेके, ड्रामा को, नॉवल को, पोइट्री को, सारी चीज़ों को लेकर। ये सारी बातें ठीक हैं और बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन सॉरी टू से आप चांद अकील के माइंड को एड्रेस कर रहे हैं। आप एक जीनियस हैं, एक काबिल हैं, एक नाबगा हैं। मुझ ऐसों से वास्ता है। मुझे ये बताएं कि कोई मुझ जैसा अगर ख्वाब देखना चाहे तो उसके लिए आपके पास क्या है कि एक जो मीडियोकर स्टूडेंट है जिसने मास्टर्स प्राइवेट किया है। सर देखें ना, ये सारी जो कंपाइल्ड सिलेबस है, और आपने मतलब ग्रीक लिटरेचर बताया है, बरस्तू को, सुकरात को, और बाद अज़ां जितने भी नावल, ड्रामे और मेन स्ट्रीम हमारा जो लिटरेचर है उसको मीरपुर में, मुजफ्फरगढ़ के किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा बड़ा मुश्किल है। उसके लिए क्या कोई सूरत है? मुझे कोई ऐसी कोई प्लान स्ट्रेटजी मिल सकती है, कोई ऐसा प्लान प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कोई ऐसा प्लान करिकुलम या कोई सिलेबस मिल सकता है, या कोई सर्विस मिल सकती है? मैं ये फेवर लेना चाह रहा हूँ आपसे। अब यूँ समझें कि उन बच्चों की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि अब आप हमारे लिए क्या करना, क्या कर सकते हैं? थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। सबसे पहली बात तो मैं आपको 2017 में जब हम थे, अब मुझे ऐसे बैक बेंचर के लिए भी सर कुछ बताए ना कि आप एमके प्रिपरेशन या आप चांद अकील क्या? सर 2017 ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कोई उस तरह से गाइड करने वाला नहीं था कि हमें कोई एस्टैब्लिश्ड, नो डाउट ऐसा ही है सर। 2017 में तो पब्लिक सर्विस कमीशन जी, और हमें यही वजह थी कि हम जब सिलेक्ट हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक आप ये कह लें कि एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं। मासिवाया के ऑर्डर्स पे फर्क था कि ये इंग्लिश के हैं और ये इंग्लिश के हैं, चीज़ें सेम हैं, जोलॉजी के हैं। हमने एक दोस्तों का ग्रुप बनाया कि क्यों ना बच्चों को गाइड किया जाए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से वो जो मिशन लेकर चले। आज हमारे साथ 30,000 तलबा एमके प्रिपरेशंस के, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल की माशाअल्लाह, और 30,000 तलबा हमसे कनेक्टेड हैं। और उसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो उसमें हमारा जो मिशन था वो ये था कि बच्चों को, जो आप ये बात कर रहे हैं ना, राजनपुर में बच्चा बैठा हुआ है, मीरपुर में सर मेरे जैसा जो बैक बेंचर है सर, ये देखें कि मैं एक बात आपको बता दूं कि जब आपको ट्रैक मिल जाए ना, आप जब हैं जहां पर हैं आप मेहनत शुरू कर दें, एवरी डे इज अ न्यू रेस, कि आप जब भी मेहनत शुरू कर देते हैं, आप जब भी एमके प्रिपरेशन सर, एमके प्रिपरेशंस ने एक सिस्टमैटिक, एक प्लान्ड स्केड्यूल प्रिपेयर किया लोगों को, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो डिफरेंट अपने सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, एक R&D डिपार्टमेंट डेवलप किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और उसमें सारी चीज़ों को, पेपर पैटर्न को
पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए हैंडआउट्स तैयार किए, सिलेबस ब्रेकअप तैयार किया, टेस्ट सीरीज तैयार की, और वो हैंडआउट्स, वो सिलेबस ब्रेकअप, वो टेस्ट सीरीज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेनिफिशियल है कि उसको यूज करके, उस ट्रैक को फॉलो करके बहुत से बच्चे डिफरेंट जॉब्स के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम लेक्चरर इंग्लिश का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का, एफपीएससी का, पीपीएससी का, एजेकेपीएससी का और एसपीएससी का जो आप ये कह लें कि सेशन है वो ऑफर कर रहे हैं। और वो सर कोई मतलब उसका क्योंकि बुनियादी तौर पे पर्पस बिजनेस नहीं है, अर्निंग नहीं है उसका पर्पस, और वो एक 3 मंथ का सेशन है जिसमें 2 से 3 लोग पढ़, एक सब्जेक्ट के 2 से 3 लोग पढ़ा। मंथ अगर फीस देखें तो पीजी लेवल के बच्चे जी, वो हमारे पूरे सेशन के चार्जेस जो है वो 5000। आपको पता है सर कि एक अच्छी किताब नहीं आती 5000 में, तो हम नोट्स भी उसमें प्रोवाइड करते हैं, हम टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं। ऑब्वियसली इससे आगे मेरा नाम आएगा और आपने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का जिक्र करना है, इसके बाद तो मैं डाइवर्ट करता हूँ यहाँ से। और एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से चांद अकील किन खसूसियात के साथ लेक्चरशिप की या एजुकेशन बेस्ड वैकेंसीज हैं? सर देखें, बहुत से इदारे तैयारी करा रहे होते हैं और हर इदारे का एक अपना मेथड होता है, हर उस्ताद का एक अपना मेथड होता है, और सब मैं मतलब किसी को भी ये नहीं कहता कि कौन अच्छी तैयारी करा रहा है, कौन बुरी तैयारी करा रहा है। हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है। जिस तरह से एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है तो उस क्लास में बच्चे के मार्क्स 90 भी आते हैं और उस क्लास में बच्चे के मार्क्स 30 भी, ठीक है। अब बुनियादी तौर पे होता क्या है कि मैं कहता हूँ कि अ गुड टीचर मस्ट बी अ साइकियाट्रिस्ट, कि उसको पता होना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा ना कि सर एवरेज बच्चा, अब ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो रिमोट एरिया में बैठा हुआ बच्चा है, जो दूर दराज देहात में बैठा हुआ बच्चा है, उसको नेटवर्क का भी इशू है, ठीक है। वो कंप्यूटर से भी फैमिलियर नहीं ले सकता, वो प्रिंट भी नहीं ले सकता, वो कंप्यूटर से भी फैमिलियर नहीं है, वो जूम पे आपकी क्लास नहीं ले सकता, वो गूगल मीट पे आपकी क्लास नहीं ले सकता, वो क्विजरी पे आपको टेस्ट नहीं दे सकता। देन व्हाट सर, हमने शुरू, और देखिए ग्रेजुअली चीजें ठीक होती हैं, ग्रेजुअली आपको समझ आती है कि अच्छा भाई आप क्या कर सकते हो लोगों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि हमने जब एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से शुरू किया तो हम टेस्ट कंडक्ट करते थे क्विजरी पे। अब टेस्ट पूरा हो जाता था और बच्चों से कनेक्ट ही नहीं हो रहा होता था टेस्ट तक टाइम। हमने चीज़ों को आसान किया। अब आपने कहा ना वाई एमके प्रिपरेशंस, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर, कि हमने जो एजुकेशन है, जॉब के लिए ख़ास तौर पे जो प्रिपरेशन है, हमने ये कोशिश की कि डोर स्टेप तक लीजिए। एक बच्चा जिसको व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं चलाना आता, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो एमके प्रिपरेशन ज्वाइन करेगा तो वो अपनी लेक्चरर की तैयारी सिर्फ व्हाट्सएप को यूज करके कर सकता है। हमने दस्तयाब वसाइल में ही उसे सहूलत दी, हमने सहूलत देनी है, क्योंकि हमने बच्चे के लिए मजीद प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट। अगर एक बच्चा रिमोट एरिया में बैठा है ना सर, तो वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। जो बच्चा किसी शहर में बैठा है, किसी कैपिटल सिटी में बैठा है, वो तो किसी फिजिकल एकेडमी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सर हमने ये किया है कि हम नोट्स भी पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, हम टेस्ट भी पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी व्हाट्सएप पे कराते हैं। और जो चैनल, जो मीडियम बच्चे के लिए इजी हो, अप्रोचेबल हो, हम बच्चे को उस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन लेक्चर इंग्लिश की तैयारी के मराहिल हों, रिकमेंडेड बुक्स हों, पेपर पैटर्न हो, या दर्जा बंदी जो आपने तरतीब दी हुई है, शेड्यूल्ड सिलेबस हो, इसके हवाले से कोई ये कुछ मतलब अरेंज्ड मटेरियल, अरेंज्ड इंफॉर्मेशन किसी सर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का बच्चा, मैं आपके तवस्सुत से ये बात बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का बच्चा, चाहे वो एफपीएससी का हो, एसपीएससी का हो, एजेकेपीएससी का हो, केपीपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, वो एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले। और उस पर ये तमाम जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश के हवाले से तो मैंने अपनी वीडियोज़ अपलोड की ही हैं, उर्दू के हवाले से भी हमारे जो डॉक्टर इमरान मलिक साहब
साहब हैं, इनकी वीडियोस अपलोडेड हैं। प्रोफेसर मुबशर की ज़ूलॉजी के हवाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के हवाले से वीडियोस अपलोडेड हैं। प्रोफेसर सब्तैन अली राना की वन पेपर के हवाले से, सर मोहसिन की हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के हवाले से प्रोफेसर जाहिद चीमा की। और सर इट्स नॉट अ वन मैन शो, मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम वर्क है और एक इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें हर सब्जेक्ट का बंदा, इस तरह से नॉर्मली ये होता है कि ऑनलाइन में ना कुछ लोग ये करने हैं, अच्छा यहाँ से नोट्स उठाए, ये बच्चों को भेज दिए, यहाँ से नोट्स उठाए। सर जब तक आपने खुद नहीं क्वालिफाई किया, आपका कंक्रीट एक्सपीरियंस नहीं है, आप उस सब्जेक्ट के उस्ताद नहीं, आप बच्चों के साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसके लिए हमें जितनी आसानियां हम पैदा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हिस्से की शमा चलाने की कोशिश हर दम करते हैं। अंग्रेज़ी सुनने वालों के लिए, अंग्रेज़ी लिटरेचर से शगफ रखने वालों के लिए, इंग्लिश लिटरेचर बोलने समझने और पढ़ने वालों के लिए प्रोफेसर चांद अकील की तरफ से कोई मैसेज, कोई की पॉइंट, आर्गूमेंट? सर अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश पढ़ने वाले, एक मुताला होता है जिसको हम अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर तो आप बात कर रहे हैं कि वो बच्चे जो इंग्लिश डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, BS इंग्लिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो स्कोप है उनका वो लिमिटेड नहीं। मेरा यही मैसेज है कि बेटा बहुत से रास्ते हैं आपके करियर्स को लेके, बहुत सी बड़ा कैनवस है ये, बड़ी फील्ड, बड़ा वाइड फील्ड है, बड़ी वाइड। देखिए आप लेक्चर, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसके अलावा आप हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये वो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आप ये देख लें कि मैं अक्सर कहता होता हूँ बच्चों को कि हमारा CSS का जो रिजल्ट है वो हार्डली से 2% आता है और वो 2% वही लोग हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक आप ये देखें कि अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो आपकी डिग्री की बहुत वैल्यू है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा हुआ है, और जो सोचा हुआ है उसको लेकर आप कितने कमिटेड हैं। तो फिर मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो आप मेहनत करें और आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। PMS के लिए आपके लिए जो इंग्लिश की डिग्री है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है। CSS के लिए लेक्चर मेन रोल है सर इंग्लिश का। बहुत सी बातें हैं और वक्त की एक खूबसूरती ये है कि ये गुजर जाता है, लेकिन मैं इसे कहता होता हूँ कि ये इसकी बदसूरती ये है कि इसके दामन में हमेशा किल्लत रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को हम बरकरार रखें, लेकिन वही बात के वक्त के दामन में अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। बेटा लेक्चरर इंग्लिश या इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिसिप्लिन की फ़ील्ड्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने कोशिश की कि तरतीब के साथ और मुदल्लल अंदाज में स्टूडेंट लेवल पे जाके जो है वो आप तक पहुंचाई जा सके। इस हवाले से जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा ख़्याल है कि ऑनलाइन फील्ड में या हमारे इस एज में, इरा में, सर चांद अकील इंग्लिश डिपार्टमेंट का, एक इंग्लिश डिसिप्लिन का एक मोतबर हवाला है, एक अहद हैं जो आपके साथ हैं। तो बकौल शायर लुटा रहे हैं जो दोनों हाथों से लूट लो तुम, ना फिर ये हाथ होंगे ना हम तुम साथ होंगे। सर आपके वक्त का ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारी दुआओं के साथ सलामती, कामयाबी की, और कलम किताब के साथ जुड़े रहें। MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की तैयारी के लिए, या एजुकेशन बेस्ड जो वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी के लिए, एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी कमीशंस हैं बशमूल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी तैयारी के लिए प्रोफेसर चांद अकील साहब की ज़ेर निगरानी जो है वो प्लान्ड और तरतीब शुदा जो है वो सेशन स्टार्ट हैं। वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी सीट, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी सीट कंफर्म करें ताकि आप एक ऐसे नाबगे, एक ऐसे जीनियस के साथ अटैच हो सकें जो ना सिर्फ इस सीट के लिए बल्कि आपको अमली ज़िंदगी में भी कामयाबी की कुछ सिखाएगा। आपके वक्त का सर ढेर सारा शुक्रिया।
कलम किताब के साथ बेटा जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।